Well, good morning, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN Ruia Government College, Ramgarh, Shekhawati, District, Sikar, Rajasthan. बच्चों, we start our new topic. We start our new topic, that is ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी पार्ट फर्स्ट. टॉपिक है एल्केन्स और ये इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. ये लास्ट ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं. देखो बेटा, ये जो आइसोब्यूटेन सी, देखो बेटा, दिस इज द ब्यूटेन और ये बन गया हमारे पास आइसोब्यूटेन. राइट, दिस इज द आइसोब्यूटेन. तो बेटा देखो, आइसोब्यूटेन का हम कर रहे हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण. आइसोब्यूटेन का हम अध्ययन कर रहे हैं. इसमें हम क्या देखते हैं कि आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम हैं. ठीक है, अब तक हमने एल्केन के क्लोरीनेशन की जो भी मैकेनिज्म हमने पढ़ा है वो मैकेनिज्म हुआ है मुक्त मूलक क्रियाविधि से. राइट, तो बच्चों यहां पर आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम. देखो, मैंने इन हाइड्रोजन एटम को अलग अलग तरीके से लिखा है. इनको रेड सर्किल मैंने किया है. ये ए, ये है टर्मिनल कार्बन एटम. राइट, यहां पर ये टर्मिनल कार्बन एटम है और यहां पर ये 9 हाइड्रोजन एटम है. और ये जो कार्बन है, ये कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से लगा हुआ है. राइट, तो ये कैसा है? टर्शरी कार्बन एटम. राइट, तो बच्चों यहां पर देखो कि 3 मिथाइल ग्रुप के रूप में टर्मिनल कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम, जिन्हें हमने सूत्र ए से बताया है, ये 1, 2, 3 मिथाइल ग्रुप में ये टर्मिनल कार्बन एटम है और इनके हाइड्रोजन एटम को हमने इससे बताया है. दूसरा वाला इसमें जो बी मैंने पॉइंट लिखा है कि सेंट्रल कार्बन एटम, ये वाला, इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको मैंने बी से दिखाया यहां पर. राइट, और ये बिल्कुल क्लियर इसको मैंने करने की कोशिश की है कि हैलोजनेशन करवाने पर आइसोब्यूटेन में दो प्रकार के मोनो हेलो डेरिवेटिव बनते हैं, दो प्रकार के मोनो हेलो प्रोडक्ट बनते हैं. तो बच्चों देखो, एक स्थिति तो क्या है कि यहां पर दिस इज द अल्फा. राइट, और यहां पर इसके बाद ये बीटा, इसके बाद ये बीटा, इसके बाद ये बीटा. हम कहीं से भी शुरू करते हैं. दिस इज द बीटा हाइड्रोजन एटम. राइट, यहां जो मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट मिल रहा है टर्मिनल कार्बन पर हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट होता है हेलोजन से. राइट, और दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन. राइट, यहां पर बच्चों बीटा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन, यानी आइसोब्यूटेन का जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड हैं. हम बिल्कुल इसको साइंटिफिक तरीके से हम स्टडी करेंगे इसको कि किस प्रकार से आइसोब्यूटेन में क्लोरीनीकरण होता है. आइसोब्यूटेन के अणु में 9 हाइड्रोजन एटम प्राइमरी हैं. आप देखो बच्चों, 1, 2, 3, ये कैसे हैं? टर्मिनल कार्बन एटम. तो यहां पर इस पर कितने हाइड्रोजन हैं? 9 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन टर्शरी है सी. बी, यहां पर 1 हाइड्रोजन. ये जो हाइड्रोजन ये कैसा है? दिस इज द टर्शरी हाइड्रोजन. राइट, इस प्रकार प्राइमरी और टर्शरी फ्री रेडिकल बनने की संभावना 9:1 है. यानी प्राइमरी रेडिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9, और टर्शरी रेडिकल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1. यानी 9:1 ये रेशियो है इसका, ये अनुपात है इसका. लेकिन उत्पाद हमें क्या मिलता है? 9:4.5, यानी 2:1. राइट, प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 9, और टर्शरी कार्बोनियम आयन बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? 2:1. राइट, प्रोडक्ट का रेशियो कितना है? 2:1. कहने का मतलब ये हुआ 2:1 का मतलब होगा
2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे अल्फा सब्स्टिट्यूशन और 2 मॉलिक्यूल बीटा सब्स्टिट्यूशन, राइट। यहां बच्चों मैं जो यहां बताना चाह रहा हूं कि 2:1 का रेशियो अनुपात के अंदर हमारा उत्पाद बन रहा है, 2:1 के रेशियो में हमारा उत्पाद बनता है। तो इसका कारण यहां पर जो टर्शरी फ्री रेडिकल होता है वो बहुत ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए अब टर्शरी रेडिकल फ्री रेडिकल इज हाईली स्टेबल, राइट। तो बच्चों देखो यहां पर एक हाइड्रोजन होते हुए भी इसकी मात्रा कितनी है 1, और यहां पर टर्मिनल की मात्रा कितनी है इस प्रोडक्ट की सी अल्फा हेलोजिनेशन, यहां पर इसकी मात्रा कितनी है 9, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट कितना है 2, यानी इसका डबल बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों कारण यह होता है कि टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन किया है। नाउ यहां पर होता क्या है कि टर्शरी फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्थायी होता है और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो प्राइमरी फ्री रेडिकल की तुलना में बहुत कम है। मैंने देखो बेटा यहां पर बताया इसका, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, सी यहां पर इससे हम शुरू करें, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, हियर दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। यहां पर जो हमें अभिक्रिया कराने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है ना, तो यहां पर टर्शरी फ्री रेडिकल के लिए जो फॉर्म होगा उसके लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि प्राइमरी फ्री रेडिकल के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम इसको देखते हैं आगे। देखो बेटा दिस इज आइसोब्यूटेन, इसका हम फ्री रेडिकल से क्लोरीनेशन कराते हैं, राइट। यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, या तो इस मैथिल ग्रुप से या फिर इस मैथिल ग्रुप से या फिर इस मैथिल ग्रुप से, यहां पर यह फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री रेडिकल, राइट। अब बच्चों ये 1 डिग्री रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और क्या निकलेगा यहां पर भाई, Cl2 मॉलिक्यूल का क्या होगा समविखंडन। ये जब ये फ्री रेडिकल जब इसके ऊपर अटैक करेगा, कैसे, ऐसे, तो यहां पर क्या होगा समविखंडन, राइट। और यहां पर ये फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा और यहां पर बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, हमारा बन जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड, यानी प्राइमरी कार्बन पर हेलोजन आता है। कितना परसेंट बनेगा 64%। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इसकी बात, यानी यहां पर जो हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है, हम यू नो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। भाई हम नंबरिंग किधर से भी शुरू कर दो आप, दिस इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो दिस कार्बन इज बीटा कार्बन, है ना। इसको हमने क्या लिखा है यहां पर, बीटा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन, बीटा हाइड्रोजन प्रतिस्थापन, सो दैट यहां पर जब फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो बनेगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल। दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम, राइट, सो दैट दिस टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन दिस प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये तृतीयक मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है द्वितीयक मुक्त मूलक से। तो बच्चों जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, सेम वे, समान तरीके से यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्री रेडिकल और जो इसका फ्री रेडिकल बनेगा, देखो यहां पर भी बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से होमोलैटिक फिशन, समविखंडन होगा। सब चीजें मैंने मैकेनिज्म में अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन की हुई है। आप रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाला जो मेरे 8-9 ऑडियो विजुअल्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए। नाउ दिस फ्री रेडिकल कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट, एंड दिस इज द टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये बच्चों Cl ग्रुप कहां लगा हुआ है, टर्शियरी कार्बन पर। इसको हमने टर्शियरी क्यों कहा, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 मैथिल ग्रुप, 3 मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमें 36%, राइट। तो बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रोजन एटम कम होते हुए भी इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बनती है, जबकि होना चाहिए इसको 10% और इसको होना चाहिए 90%। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 9:1, 90% बनना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट थ्योरेटिकल,
सैद्धांतिक रूप से, और 1% बनना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट, राइट। अब देखो बेटा, इस प्रकार एल्केनो में हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी का क्रम हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी का क्रम मतलब टर्शियरी फ्री रेडिकल इज हाईली स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। मैं इसको बच्चों को हिंदी में इसको बता दूं कि यहां पर तृतीयक मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उसके बाद द्वितीयक मुक्त मूलक स्थायी होता है, और उसके बाद प्राथमिक मुक्त मूलक स्थायी होता है, यानी प्राइमरी फ्री रेडिकल इज सबसे कम स्थायी होता है। अब देखो बेटा, ये मैंने ग्राफ बनाया बच्चों, इस ग्राफ में देखो, एक तो ये वाला ग्राफ है, ये तो क्या है यहां पर हमारा, ये हमारा है रिएक्टेंट्स, राइट। रिएक्टेंट में बच्चों देखो यहां पर इन दोनों में देखो, ये हमारा रिएक्टेंट है और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, इस Cl फ्री रेडिकल से। सी, इस रिएक्टेंट की रिएक्शन इस Cl फ्री रेडिकल के साथ यहां से। अब देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जैसा मैंने यहां पर बताया आपको, नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट। हम पहले नंबर 1 की बात करते हैं। देखो नंबर 1 में क्या हो रहा है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, यानी ये बना हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 1, संक्रमण अवस्था पहली, यानी हमें यहां से ये जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इनसे कितनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इतनी, राइट। और यहां क्या फॉर्म होगा, ये जो स्टेट मैंने लिखी है ना, ये स्टेट मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, ये स्टेट वो स्थिति है जब हाइड्रोजन निकल रहा होता है और क्लोरीन आ रहा होता है। देखो बेटा यहां पर, ठीक है, और फिर क्या होगा, यहां पर हम क्या देखते हैं, इस जगह पर ये हमारे पास बन गया, दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल। सी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्री रेडिकल फाइंड HCl, दिस इज द रिमूवल ऑफ, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड रिमूवल ऑफ HCl, राइट। अब देखो बेटा हम क्या देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, दूसरे वाले में, दूसरी रिएक्शन देखिए, दिस इज द आइसोब्यूटेन रिएक्ट विद दिस। अब TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2, संक्रमण अवस्था 2, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी इस स्थिति में यहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है इसको स्टीरियो केमिकली मत ले लेना आप इसको कि ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बना देगा इसको, या कुछ लोग जो सुनने वाले हैं इसको गलत समझ लें। यहां पर चूंकि जगह नहीं है आगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया है, बिल्कुल इस तरह से, जैसे यहां पर ये हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और ये क्लोरीन जुड़ रहा है, सो इट्स ए ट्रांजिशन स्टेट। सी, संक्रमण अवस्था है ना, तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, ये वाली स्थिति इस जगह पर TS2, और उसके बाद हम क्या देखते हैं यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी फ्री रेडिकल लाइक दिस, फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी फ्री रेडिकल एंड HCl, राइट। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन है आइसोब्यूटेन के क्लोरीनेशन का, यानी ये जो ग्राफ है ना, ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन कवर कर रहा है। इसलिए बच्चों ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हैं इनका विशेष ध्यान रखना, बहुत आसान है, बिल्कुल साइंटिफिक है, इट्स ये पूरा ग्राफ, ये पूरा जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, अगर आपको पता है तो यू कैन ड्रॉ द होल मैटर, यू कैन राइट वेरी इजीली। देखो बेटा ये टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल में हाइड्रोजन एटम की हेलोजन के सापेक्ष रिएक्टिविटी का, बच्चों यहां पर क्या है कि ये जो टेबल क्या बता रही है कि ये जो Cl अटैक कर रहा है इसके ऊपर, यहां पर ये जो Cl इस पर अटैक कर रहा है, राइट, तो 1 डिग्री पर किस तरह अटैक करेगा, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है ना, और अगर अपन इसकी बात करें CH3 CH2 CH2, ये कार्बन कैसा होगा, 2 डिग्री, भाई दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप, है ना, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बन एटम। तो बच्चों देखो यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स Cl 1, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स Br 1, राइट। ये बच्चों मैंने लिखा है यहां पर कि हाइड्रोजन की
हैलोजन के सापेक्ष रिएक्टिविटी, इसके बारे में मैंने बताया है कि हाइड्रोजन हैलोजन मतलब कितनी तेजी से इसको रिप्लेस करेगा। दिस इज 1 डिग्री प्राइमरी फ्री रेडिकल, राइट, यानी जो प्राइमरी एल्कीन्स है यहां पर उसका हाइड्रोजन सीएल के द्वारा जो रिएक्टिविटी है उसको बताया है। यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है ना, 1 डिग्री जो फ्री रेडिकल है उसकी रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन किससे, बीआर से, ये होगी। इसी तरह से 2 डिग्री के लिए यहां पर हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी क्लोरीन के लिए 3.8 होगी और ब्रोमीन के लिए 82 होगी 2 डिग्री के लिए, और 3 डिग्री के लिए यहां पर 5 होगी और यहां पर 1600 इतने गुना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो बच्चों एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है कि क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, मैंने यहां एग्जांपल दिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन में हम क्या देखते हैं कि प्रोपेन मॉलिक्यूल में, सी दिस इज द प्रोपेन मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम, ये तो है 2 डिग्री, और 6 हाइड्रोजन एटम सी, ये वाले होते हैं 1 डिग्री। ये 2 कार्बन कैसे हैं, टर्मिनल कार्बन, इन पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 6, और यहां पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन, राइट, दिस इज 2 डिग्री। तो बच्चों देखो हम क्या देखते हैं यहां पर कि 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 6 और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2। हम जब Cl2 से रिएक्शन कराते हैं देन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्राइमरी 44%। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, यहां पर 6 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 6:2 की, है ना, यहां पर 3:1 का रेशियो होना चाहिए। भाई प्राइमरी हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, इसलिए 1 क्लोरोप्रोपेन 3 अणु बनने चाहिए और 2 क्लोरोप्रोपेन 2 अणु बनने चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा, क्या स्थिति बड़ी खराब है। 1 क्लोरोप्रोपेन कितना बन रहा है 44% एंड 2 क्लोरोप्रोपेन कितना बन रहा है 56%। तो बच्चों देखो 1 क्लोरोप्रोपेन बनने की संभावना 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, इसको हम कर देते हैं नंबर ऑफ, राइट, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम इंटू रिएक्टिविटी। तो देखो बेटा 6 इंटू 1, सी हम क्या करा रहे हैं क्लोरीनेशन, तो 1 दिस इज 2 डिग्री, हाँ दिस इज, हाँ ओके, दिस इज, बट बच्चों देखो बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन तो 1 डिग्री है ना बच्चों, एक मिनट के लिए, ये 1 डिग्री है ना, ये वाला दिस इज 1 डिग्री, दिस इज द 1 डिग्री, सी दिस इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यहां पर 1 क्लोरोप्रोपेन बनने की संभावना 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम इनटू रिएक्टिव, यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, राइट, और यहां रिएक्टिविटी क्या है यहां पर 1, सी 1, तो कितना 6%। और 2 क्लोरोप्रोपेन बनने की संभावना देखो बच्चों, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम 2 इंटू 3.8, 2 डिग्री के लिए Cl की रिएक्टिविटी कितनी है 3.8, कितना हो गया 7.6%, क्लियर। अब हम इसको कैसे निकालते हैं कि 1 क्लोरोप्रोपेन की परसेंट मात्रा कितनी है 6 अपॉन, दिस इज द 6 अपॉन इनका टोटल इंटू 100, दिस इज द 44%, क्लियर, सी दिस इज द 44%। 1 क्लोरोप्रोपेन कितना बन रहा है 44% एंड 2 क्लोरोप्रोपेन की परसेंट मात्रा 7.6, just see this is the, where this is the 7.6, है ना, ये बच्चों देखो 7.6 अपॉन इन दोनों का टोटल इनटू 100, 56%, सी दिस इज द 56%, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द एल्केन्स। यहां पर हमारा एल्केन खत्म है, मैंने अब तक 9 पार्ट्स अपलोड किए हैं बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच।